आज सुबह जब बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ तो नज़ारा कुछ अच्छा नहीं था। गेट के सामने ही कई सारे पंख फैले पड़े थे चिड़िया के। अब अगर नेचुरल तरीके से किसी चिड़िया के पंख चढ़ेंगे तो एक या दो आपको नज़र आएंगे, पर यहाँ मुझे कई सारे पंख दिखे, छोटे बड़े, और देखते ही लग गया कि कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हुआ ये जानने के लिए सीधा मेरी नज़र जाती है वहाँ पर जहाँ पर ये चिड़िया थी। यहाँ पर देखिए कुछ ग्रीन नेट को समेट के मैंने यहाँ पर बांधा था, और यहीं पर एक सोन पापड़ी के डिब्बे में लगी टर्टल वाइन। कुछ दिनों से यहाँ पर चिड़िया का आवागमन था, पानी देना मैंने बंद कर दिया था, और कई दिनों से चिड़िया का मूवमेंट बंद था, तो समझ आ गया था कि चिड़िया ने अंडे दे दिए। और इसमें चिड़िया ये वाली थी फाख्ता चिड़िया, जो साइज में काफ़ी बड़ी होती है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इस चिड़िया को कौन खाएगा। बगल में एक और घोंसला, इसमें सन बर्ड के बच्चे थे। परसों तक मैंने बच्चों की झलक देखी थी। आज इस घोंसले में कोई हलचल नहीं हो रही है। हो सकता है कि बच्चे अंदर भी हो, मैं पक्का कह भी नहीं सकती, क्योंकि ये घोंसला काफ़ी ऊंचाई पर है। पर यहाँ पर मैं स्टूल में चढ़ के जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। अब अगर इसको बंदर गिराते तो मेरे ख्याल से बंदर चिड़िया नहीं खाएंगे, और अगर बंदर आते भी तो ये डिब्बे नीचे पड़े मिलते, क्योंकि बंदरों का लोड तो ये बास्केट नहीं सह पाएगी। और यहाँ पर जब मैं झाँकती हूँ तो मुझे टूटे हुए अंडे मिलते हैं। अब आपसे मुझे ये जानना है कि इस फाख्ता चिड़िया को कौन खा सकता है। क्या कौवे खा सकते हैं? क्योंकि ये हादसा दोबारा हुआ है। पहली बार एक बार मैंने देखा, पर मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मुझे बालकनी में अंडे ज़रूर टूटे मिले थे, पर मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसको छोड़ दिया था। पर आज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस फाख्ता चिड़िया को बंदरों ने अटैक किया, या कौवों ने, या फिर सांप ने। मुझे तो लगता है सिर्फ कौवों के ही काम हो सकता है, पर कौवे इतनी बड़ी चिड़िया को कैसे खाएंगे ये मेरी समझ से बहुत परे था। सांप की अगर बात करें तो सांप इतनी ऊपर तक चढ़ेगा कैसे? अब हो सकता है कि नेट के माध्यम से। और सच बताऊँ तो आज ना सुबह से लेके कई घंटे हो गए, पर अभी तक डर नहीं गया। ऐसे लगता है कि कहीं बालकनी में सांप तो नहीं है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो ज़रूर बताइएगा, आगे से मैं भी थोड़ा सा सावधान रहूँगी।